हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों मैंने क्लास 10th लेवल का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था रियल नंबर्स। इस चैप्टर में बच्चों मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एक थ्योरम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड उस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 में 1 से लेकर 2 तक के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर चुका हूँ। बच्चों अब बारी है जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो डिस्कस करनी है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं कि क्या है। हाँ तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब बच्चों ये क्वेश्चन जो 1 2 3 गिवन है, इनका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय द यूजिंग मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो चलिए बच्चों क्या होता है समझते हैं जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। अब मैं आपसे बच्चे कह रहा हूँ 1 बाई 1 12 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो आपको आता है कैसे? जैसे मैंने 12 लिया बच्चों, ऐसे 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। बात समझ आ गई बच्चों? 15 का भी कीजिए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, ऐसी 21 का कीजिए बच्चों, 21 3 7 जा 27, 7 1 जा 7। समझ आ गई बच्चों? अब आप क्या करो, इनको जैसे 12 है, 12 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए उनको लिखिए ऐसे। 12 इक्वल्स टू 2। अब देखना जरा बच्चों, बहुत इजी हो जाता है जब आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपका डिग्री की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं। जैसे सपोज 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर में 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 अकेला ही तो 3 लिखूंगा मैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं 15 का आपसे पूछ रहा हूँ तो 15 का आप देख के बता दोगे क्या कि 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। वॉट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 21? तो आप कहोगे 21 के प्राइम फैक्टर सर आपको कितने हैं? 3 इंटू 7। बात समझ में आती है बच्चों? अब बारी है हमारी क्या फाइंड आउट करने की, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ तो देखो जरा 1 बाई 1 फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम मैं आपसे बच्चों पूछ रहा हूं कि इस पूरे के पूरे डेटा में 2 की पावर 2 कहाँ कहाँ कॉमन है? आपने कहा कहीं नहीं कॉमन है। पहले सबसे पहला टारगेट मैं कॉमन को ढूंढूंगा। और क्या कॉमन है? तो आप कहोगे 3 कॉमन है। अच्छा 3 कॉमन है तो 3 की जो मैक्सिमम पावर वाला है वही ले लें। तो आप कहोगे सर 3 की पावर 1 यहाँ भी, 3 की पावर 1 यहाँ भी है, तो यानी कि सब जगह तो एक ही जैसी पावर है, तो 3 ले लीजिए। अगर मैक्सिमम पावर जहां दिखती 3 की तो वो वाला लिया जाता, तो 3। अब 2 है तो आप कहोगे नहीं। ध्यान रखना बच्चों, जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स लिए जाते हैं जो कॉमन होते वो तो लिखते ही हैं, जो कॉमन नहीं होते वो भी लिखना पड़ता है, यानी नंबर छूटने भी ना पाए और रिपीट भी ना होने पाए, ऐसा होता है। तो देखो जरा, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी? 1 थी तो 3 मैंने ले लिया। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो 2 आप लिख दो इसको पूरा का पूरा। ठीक है, इन 2। 5 कॉमन है, आपने कहा कॉमन तो नहीं है लेकिन सर 5 छूटना नहीं चाहिए ना, तो 5 भी लिख लिया मैंने। नेक्स्ट, और 7, तो आपने कहा सर 7 यही है और कहीं नहीं, तो मैंने कहा 7 चाहे भले एक जगह है लेकिन वो छूटना नहीं चाहिए, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 7। सॉल्व कर लो बच्चों, ये कितना हो गया? 3, ये हो गया बच्चों 4, और ये हो गया 5 इंटू 7। जब सॉल्व कर रहे होगे तो कितना हो गया? देखो 3 4 जा 12, और 12 5 जा कितना होगा? 60। 60 और 7 जा कितना होगा? 67 जा 67 जा हो गया आपका 420। 420 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो ये प्यारे बच्चों एलसीएम हो गया किसका? इन नंबर्स का। अब ध्यान देना बच्चों, एलसीएम क्या होता है कि जो नंबर आया है, ये जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है एलसीएम, अगर मैं इस 12 से इस 420 में डिवाइड करूं तो ये परफेक्ट डिवाइड होगा। अगर मैं 15 से डिवाइड करूं इसमें तब भी परफेक्ट डिवाइड होगा, और 21 से डिवाइड करूं तब भी परफेक्ट डिवाइड होगा। तो ये बात समझ कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब एलसीएम आपने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, तो अब बारी है एचसीएफ की। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ
एचसीएफ बहुत इजी है। कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 12, 15, 21 तीनों के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, इनमें वो नंबर देखिए जो तीनों जगह कॉमन, जो ऐसे प्राइम नंबर्स जो तीनों जगह कॉमन है। तो आपने देखा, आपने कहा सर 3 कॉमन है और कुछ नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, तो यही इसका बच्चों क्या है, आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो आई होप बच्चों समझ में आया हो कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए राइट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। वही बात कि इनका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखना जरा ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 25 कैसा है, प्राइम नंबर। 29 कैसा है, प्राइम नंबर। तो बताइए प्राइम नंबर के फैक्टर करोगे तो क्या आता है, ध्यान देना मैं करता हूं। जैसे 17 का फैक्टर किया मैंने, तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को मैं कितना एक्सप्रेस कर सकता हूँ सर, आप इतना एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 इंटू 17, बस। इससे ज्यादा ब्रेक कर सकते हो क्या, आप कहोगे नहीं। नेक्स्ट 23, 23 को देखिए बच्चे, तो 1 इंटू 23, 23 को अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ऐसा, आपके माइंड में कोई थॉट है कि सर मैं 23 को ब्रेक कर सकता हूँ, सोचिए जरा, कर सकते हो क्या, नहीं। ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो 29 को। ब्रेक का मतलब यहाँ पे है कि 29 के साथ, और मतलब कहने का मतलब ऐसे कि ऐसे दो नंबर्स का कोई कॉम्बिनेशन बताइए जिसका मल्टीप्लाई करूँ कितना है, 23। तो 23 ऐसा तो है ही नहीं कोई। 1 और 23 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी 23 आता है, 1 और 17 का मल्टीप्लाई करते तभी 17 आता है। यानी कि प्राइम नंबर्स को 1 इंटू समथिंग, जो भी प्राइम नंबर है, 1 इंटू एनी प्राइम नंबर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। 29 इसको भी 1 इंटू 29। बात समझ आ रही बच्चों? अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस, एचसीएफ। पहले एलसीएम देख लो बच्चों, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा। तो आपने सर कहा पहली बात तो जो कॉमन है वो लिख लिया जाता है, तो कॉमन तो 1 है, अगर 1 मैं ले लूंगा यहाँ पे कॉमन, चलो ले लेता हूं, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करते हैं तो क्या आता है, वही आता है ना। और क्या कॉमन है, आपने कहा सर देख तो रहा हूं मैं यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं है अदर देन 1, और मैंने कहा अगर कॉमन नहीं है बच्चों तो आप नंबर को रिपीट भी नहीं करेंगे और उनको स्किप भी नहीं करेंगे, छूटना भी नहीं चाहिए एक भी नंबर। तो देखिए क्या, 17, 23 एंड 29। अब इन सब का मल्टीप्लाई जो करोगे बच्चों, तो आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा बच्चों, है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों, इनका जब मल्टीप्लीकेशन किया तो रिजल्ट मिला मुझे आपका 11,339। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, तो एचसीएफ बहुत इजी है, एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं कहूँ आप बताइए इन तीनों नंबर्स के जो आपने फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर किए, तो आपने देखा कि इनमें कॉमन क्या है, तो आपने देखा सर 1 कॉमन है, क्या 1। एक बात याद रखना बच्चे, ऑलवेज अगर प्राइम नंबर्स हैं, ऑलवेज प्राइम नंबर्स आपको गिवन है, हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर प्राइम नंबर्स गिवन है और मैं कहूँ कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, जो भी नंबर रहे हों, वट एवर टाइप के, कोई भी किसी टाइप का, बट होने चाहिए क्या, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कैसे भी हो, मतलब 1 से लेके आपका 100 के बिटवीन के हो, 100 से आपका 1000 के बिटवीन के हो, बट अगर प्राइम नंबर्स हैं और मैंने देखा कि ये प्राइम नंबर्स हैं और मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, तो आप कहोगे सर 1 डायरेक्ट। ठीक है, ये बच्चों याद रखना। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 देखिए जरा बच्चों क्या है। सबसे पहला काम मुझे इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सिंपल समझना बच्चों, 8 का प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने कहा बच्चे ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप 2 को बार बार लिखने से एक बार इसके ऊपर आपका वो लगा दो ना, पावर, कि कितनी बार आपका 2 आया, कितनी बार आया। मैं कह रहा हूं कि हाउ मेनी फैक्टर्स है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 9,
तो आपने लिख दिया, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ, फैक्टर नहीं कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर। फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर दोनों डिफरेंट बातें हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो 9 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो आप करो कितना, 3 × 3, और इसको मैं पावर के फॉर्म में लिखना है, 3 की पावर 2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 25। 25 का करो कितना जाएगा, 5 × 5, तो इसका मीनिंग ये तो हो गया 5 की पावर 2। अब सबसे पहला सवाल, इसका सर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, या कुछ भी निकाल लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम, एलसीएम तो पहला टारगेट, सर एलसीएम अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर रहा हूँ 8, 9 और 25 का, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मैंने एक बात बोली है, जो कॉमन है तो उसको लिखते ही हैं, और जो कॉमन नहीं वो भी लिखे जाते हैं। बट ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट, कि वो नंबर्स लिखे जाते हैं जिन नंबर्स की मैक्सिमम पावर, जैसे मान लिया सपोज यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और यहाँ 2 की पावर 2 होता है, यहाँ 2 की पावर 1 होता है, तो ये ऑलवेज यहाँ पर कंसीडर किसको करते हैं, 2 की पावर 3 को। ध्यान रखना जो मैक्सिमम पावर वाली आपका वैल्यू है। बट ऐसा तो है नहीं, बट आपने देखा कि तीनों के आपका प्राइम फैक्टर जो आए वो कैसे डिफरेंट आए, तो मुझे ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो मुझे इनको डायरेक्ट लिखना होगा, क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब 8 × 9 × 25, समझ रहे हो बच्चे। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 25 8 जा कितना होता है, 200, ठीक है, और 209 जा कितना हुआ, 1800। बात समझ रही, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। बात समझ आ रही बच्चों। नेक्स्ट, अब मैं कहूं एचसीएफ बताइए बच्चों। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, आप कहोगे सर तीनों जगह पे कुछ कॉमन तो है नहीं। जब आपको ऐसे दिखाई ना पड़े तो बताओ जरा बच्चों, अगर सपोज दैट मैं इसमें 1 से, इसमें 1 से और इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई इन नंबर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, आप कहोगे नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या 1 से किसी नंबर में डिवाइड कर दिया है, उस नंबर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो बताइए जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन, तो आप कहोगे 1 कॉमन है। तो बच्चों ये हो गया HCF ऑफ दीज नंबर्स 8, 9, 25। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गिवन दैट HCF 306 657, यानी कि कह रहा है कि ये दो नंबर्स हैं 306 657, इनका HCF आपको 9 गिवन है। कह रहा फाइंड LCM 306 657। HCF गिवन है, LCM फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। आपको पता है मैंने बताया था क्या बच्चों, LCM into HCF is equal to product of two numbers। बहुत इजी वे में समझ में आएगा बच्चों, ध्यान देना ये आपका फॉर्मूला है। अब मैं कह रहा हूं क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मतलब एलसीएम को यही रखो, तो आप कहोगे सर एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू होगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। बिल्कुल इजी समझ में आ गया होगा बच्चों, कैसे, बस अब वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, तो आप ये तो फर्स्ट नंबर ही है, सेकंड ये है, दोनों का प्रोडक्ट, यानी 306 इंटू 657 अपॉन
9। बात समझ आ रही बच्चों? जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, बच्चों तो देखिए जरा ध्यान से, 9 से इसको कट कीजिए तो कितना होगा, 9 3 जा 27, और यहाँ कितना बचा 3, और 9 4 जा 36। अब इसका प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 22,338 38। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया। यही क्या है हमारा एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो आई होप ये बच्चों बात समझ में आई होगी। वैसे एक बात भी है, अगर आपको सपोज दैट ये फॉर्मूला नहीं पता है, इससे तो इजी हो गया ना। अगर आपको नहीं आता है तो आप एलसी इस वाला नंबर, ये वाला नंबर और इस वाले नंबर इंडिविजुअल इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ रहे हो बच्चों? ये भी एक तरीका हमारे पास। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। चलिए बच्चों अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मैं पूछूंगा, ये आप इसकी डिग्री जो देख रहे हैं, इसकी पावर जो देख रहे हैं वो क्या है, n। n का मतलब क्या, नेचुरल नंबर। जरा इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ी सी बात मैं समझाना चाहूंगा बच्चों। सपोज दैट मैंने कहा आपसे 10 की पावर n लिखा है, तो आप तो जान गए n का मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स। अब मैं बच्चों मेरा मन कर रहा है कि मैं इस 10 की पावर यानी n के प्लेस पे एक नेचुरल नंबर 1 पुट कर रहा हूं, तो आपने देखा रिजल्ट क्या आता है, 10। फिर मेरा मन कर रहा है बच्चे इस 10 की पावर आपका 2 डालने का, क्योंकि 2 क्या है, नेचुरल नंबर। तो आपने देखा सॉल्यूशन जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला, 100। फिर मैंने आप n की प्लेस पे 3 डालने का कोशिश की कि मैं 3 यार पुट करके देखता हूँ, तो आपने कहा ठीक है सर डाल लीजिए, ये डालिए, ये पुट किया मैंने। अब आप देख रहे हो जब मैंने 10 की पावर n था, 10 की पावर n, तो आप एक नोटिस कर रहे होंगे बात, n क्या है, नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर के प्लेस पे मैंने 1 पुट किया, मुझे रिजल्ट 10 मिलता है। 10 की पावर 2 डाला, मुझे रिजल्ट 100 मिलता है। जब मैंने 10 की पावर 3 पुट किया तो मुझे आपका रिजल्ट 1000 मिलता है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इस बेटा 10 के प्राइम फैक्टर कीजिए, तो प्राइम फैक्टर आपका कर दोगे कैसे, 2 इंटू 5। मैंने कहा 100 का भी करके दिखाओ यार, तो आपने किया, तो आपने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। बिल्कुल बात समझ में आती है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कैसे करके, इस तरीके से ध्यान समझना। एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ में आ जाएगी। आपने 2 से किया कितना, 500। फिर आपने 2 से किया 250। ध्यान से बेटा यहाँ पे समझने वाली बात है। फिर आपने 2 से किया 125। अब आपने किससे, 5 से किया 25। फिर 5 से किया तो 5 5 जा 25, अब 5 बन जा 5। बात समझ आ रही है? ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से कि ये जो नंबर्स आए हैं आप, मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर्स आए हैं, इनके लास्ट का डिजिट क्या है, तो आप ऐसे देखोगे सर ये तो 0 है। मैंने इधर पूछा, आपने कहा 0 है, इधर भी 0 है। तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे बच्चे कि ये जो तीनों नंबर आए हैं, ये तीनों के तीनों एंड विद 0। तीनों के तीनों नंबर किस पर हो रहे हैं, 0 पर एंड हो रहे हैं। एक बात समझना। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि सर अगर कोई नंबर, इफ एनी नंबर एंड विद 0 हैव एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि उसके पास मिनिमम, कम से कम एटलीस्ट एक पेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 into 5 का मल्टीपल हो। एक प्राइम फैक्टर का एक पेयर ऐसा होना चाहिए, एक, ज्यादा होंगे चलेगा
लेकिन एक की रिक्वायरमेंट आपके एटलीस्ट वन की रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर वो नहीं है तो वो कभी भी नंबर, अगर एक पेयर आपका 2 into 5 का नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो चलिए देखना जरा ध्यान से बच्चे। अब मैं 6 का फैक्टर करता हूँ। अच्छा एक बार आप और कोई भी ऐसा नंबर सोच लो, जैसे मैं सपोज दैट मैं आपसे कहूँ, ये आप सोच चुके हो 20 0 पे एंड हो रहा है, तो आपने ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा 2 into 2 into 5। सर आप सही कह रहे थे कि एटलीस्ट ये देखो ये 20 एंड विद 0, देखो जरा 0 पे एंड हो रहा है। अब जैसे मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपने कहा था सर, बिल्कुल करेक्ट बात कही थी आपने कि एटलीस्ट कम से कम 2 into 5 का एक पेयर तो चाहिए। तो देखिए जरा 2 into 5 का एक पेयर है और 2 एक्स्ट्रा भी आ गया, बट आपने एक बात कह दी थी ना, एटलीस्ट 2 into 5 का एक पेयर चाहिए। मिल गया कि नहीं मिला? एक आपका जो पेयर मिला है 2 into 5 का, वो आपको मिला कि नहीं मिला? ज्यादा मिल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो चाहिए। समझ में आ रही बात? और कोई नंबर सोच लीजिए, जैसे आपको कोई 3 डिजिट का सोचिए, जैसे सपोज में बच्चे सोच लेते 120 120 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो क्या आएगा, 2 से करोगे तो 60 टाइम 30, फिर करोगे आप 15, फर्दर करोगे तो 3 से 5 टाइम और 5 बन जा 5। अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं आपके यहाँ पे लिखता हूँ 120 के 120 तो क्या आया है 2 into 2 into 2, और क्या है, मैं इधर लिखता हूँ बच्चे नीचे, तो अच्छे से क्लियर होगी आपको बात इसके। 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ध्यान समझना बच्चों, ये 120 आपका 0 पे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ, देखिए 0 पे एंड हो रहा है। अब ये एंड हो रहा, तो आपने एक बात कही थी कि एटलीस्ट 2 into 5 का एक पेयर चाहिए। अगर वो मिलता है तो मैं जान जाऊं कि हाँ आप बात सही कह रहे थे। तो चलिए चेक करता हूं मैं। ये बच्चे बताओ, मल्टीप्लीकेशन में नंबर इधर उधर लिखे हों, अगर उनको एक साथ टिक लिया जाए तो क्या उसका आंसर बदल जाएगा, उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। सपोज दैट 2 into 3 लिखा है, 6 आता है कि नहीं आता? अच्छा 3 into 2 लिखा हो तो क्या 7 आ जाएगा? नहीं 6 ही आएगा, 6 ही आएगा बच्चे। तो ध्यान देना बच्चे, अब ध्यान दो जरा यहाँ पे, अगर ये ऐसा लिखा है तो बताओ इस 5 को इसके साथ लिख दिया जाए तो देखो 2 into 2 into 2 into 5 into 3। अब बात आपने कही सर एटलीस्ट एक पेयर चाहिए, तो देखो जरा एक पेयर आपको नहीं मिल रहा है 2 into 5 का? बिल्कुल सर मिल रहा है। अब बताइए उससे ज्यादा 2 आ रहे हैं या अदर कोई नंबर है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एटलीस्ट 2 into 5 का एक पेयर चाहिए। या सपोज दैट 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है, तो कभी वो 0 पे एंड नहीं होगा। अगर 5 प्रेजेंट है और 2 नहीं है तो कभी भी वो नंबर आपका 0 पे एंड नहीं होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हो सर कि कोई भी नंबर है अगर वो 0 पर एंड होना चाह रहा है, कोई भी नंबर, तो उसके पास एटलीस्ट 2 into 5 का एक पेयर तो चाहिए। अगर एक पेयर है तो वो नंबर 0 पर एंड होगा, डेफिनेटली एंड होगा। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आई? तो आई होप प्यारे बच्चों ये बात अगर आपको ये समझ में आती है, तो अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि फैक्टर कीजिए, फैक्टर या प्राइम फैक्टर लिखूंगा मैं, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। तो आप देखना जरा क्या होगा, तो 6 का करोगे 2 into 3 की पावर n। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से, अगर ये नंबर 6 की पावर n 0 पर एंड होना चाह रहा होता, कि मैं 0 पे एंड होना चाह रहा हूं, तो इसके पास 2 तो है। अगर इसके पास गलती से 5 और हो जाता तो 2 into 5 का एक पेयर मुझे मिल जाता, तो ये नंबर पूरा का पूरा 0 पर एंड होता। 3 होता, उससे होता नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे 2 into 5 का एक पेयर तो चाहिए था। बात समझ आ रही बच्चों? तो ये बात अगर अच्छे से समझ में आ रही तो आप ये अच्छे से समझ गए होगे कि इसके जब मैंने
प्राइम फैक्टर फैक्टर किए तो 2 × 3 मिला। तो यहां पर एब्सेंट क्या है, तो आप कहोगे सर क्या क्या बोलोगे, लिखोगे 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n। तो आप इससे अच्छे समझ में आ गई कि अब ये 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हम कह देंगे इफ अगर यहां पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 6 की पावर n इज नॉट एंड विद डिजिट 0 if this number and this number and with digit and with digit 0 must have 2 and 5। अगर ये 0 पर एंड होना चाह रहा है तो इसके पास 2 और 5 जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। तो वही चीज लिखी मैंने, प्राइम फैक्टर इसके किए, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, तो 6 n इज नॉट एंड विद 0। तो इफ दिस नंबर एंड विद 0, अगर ये नंबर आपका 0 पर एंड होना चाह रहा है तो डिजिट 0 तो मस्ट हैव 2 × 5, 2 and 5, 2 और 5 का एक पेयर चाहिए, तभी आपका 0 पर एंड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो बहुत अच्छे से इजीली आप बना पाओगे। सपोज 4 की पावर n लिखा हो या कोई और आप नंबर हो, 8 की पावर n हो, तो आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये नंबर 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। वो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दे दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब मूव करते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite number। तो एक बात मैं रिकॉल कराऊं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखना। कॉम्पोजिट नंबर, अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से कर लो। कॉम्पोजिट नंबर्स और इधर लिख रहा हूं बच्चों प्राइम नंबर्स। देखिए, एक मैं कॉम्पोजिट नंबर ले रहा हूं 4 और एक 6 ले रहा हूं। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं, प्राइम फैक्टर। तो आप कहोगे 4 के कीजिए सर, 2 × 2, 6 की कीजिए 2 × 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं दो कोई प्राइम नंबर ले रहा हूं, सपोज दैट 5 और 7, इनके मैं फैक्टर करता हूं, प्राइम फैक्टर 5 × 1 और 7 × 1। इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो एक बात बताओ जरा ध्यान से, कि इनके जब मैंने प्राइम फैक्टर किए तो क्या कॉमन मिला? आपने कहा सर 2 कॉमन मिला। कितना? 2। मैंने कहा कि इन दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इनमें क्या कॉमन मिला? आपने कहा 1। तो आपने एक बात सोच ली, क्या? कि अगर किसी भी नंबर में कोई भी नंबर्स हैं उनमें अदर देन 1 कॉमन मिलता है, क्या? अदर देन 1। ये मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, आप और भी एग्जांपल्स देके सोच सकते हो बच्चों, ऐसा नहीं। आप जब करोगे ना ऐसे एग्जांपल्स देके तो अपने आप समझ में क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्ट की क्लियर और अच्छे से होगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत बेहतरीन होगी कि कैसे आपका चीजें आपने बताई। मैंने 2 एग्जांपल लिए इधर, दोनों के, एक ये एग्जांपल, एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लिए।
मैंने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और मैंने देखा कि दोनों नंबर में कॉमन कितना आ रहा है, 2। तो आपने कहा सर कॉम्पोजिट नंबर में आपका ऑलवेज अदर देन 1 कॉमन आता है। अगर मैं उनका फैक्टराइज करूं उनको या प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसमें आपका जो कॉमन वैल्यू आती है वो क्या आती है, अदर देन 1। देखिए जरा, अदर देन 1 आई कि नहीं। अदर देन का 1 का मतलब 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है नंबर पे, ये कैसा नंबर है, किस नंबर्स की मैं कॉम्पोज प्राइम फैक्टर करके वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्या कॉमन देख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब बट आपको एक बात अच्छे से याद समझ में आ रही है कि मैं 5 7 लूं या 5 11 लूं या 7 आपका 19 लूं या 19 आपका 31 लूं, अगर इन नंबर का मैं फैक्टराइज करता हूं तो ऑलवेज इसमें जो कॉमन मिलता है मुझे क्या मिलता है, 1। ऑलवेज 1 मिलता है। तो देखिए जरा बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। अब मैं कहूं कि ये बताइए बच्चे कितने टर्म्स हैं, तो आप तुरंत देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन दो, कौन से, एक माइनस का एक प्लस का। तो प्लस वाला साइन लगा है तो ये पूरा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। तो हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स। अब मैं कह रहा हूं कि बच्चे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है, तो आपने कहा 13 कॉमन है सर, यहां भी यहां भी, तो बाहर निकाल लो उसको। बाहर ले लिया, मतलब बाहर इन द सेंस कॉमन। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस का 1। एक बात बताओ, मैंने अभी क्या कहा था कि ऐसे नंबर्स जिसमें अदर देन 1 कॉमन आता है क्या कॉमन आता है, सॉरी एक मिनट बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो देखिए जरा, मैंने क्या किया, ये प्लस का साइन लगा था, ये फर्स्ट टर्म लिखा था, ये सेकंड टर्म लिखा था। अब आपने नोटिस किया कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, तो आपने 13 देखा। यही तो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपने देखा कि ये कुछ लिखा है और ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, दोनों में से कॉमन क्या है, 13। तो आपने थोड़ी सी देर पहले बात बताई है क्या, कि सर ने एक बात मुझे बताई थी, ऑलवेज ध्यान रखना इस बात को, क्या, कि अगर कोई नंबर्स हैं 1 तो कंपैरिजन आपका एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। और कंपैरिजन मान लो अकेले तुम कर सकते हो अपने साथ के साथ कि मैं खड़ा हूँ, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, बहुत खराब दिख रहा हूँ, नहीं बता पाओगे ना। जब तक आप दो, एटलीस्ट 2 चीजें तो चाहिए जिसमें कंपैरिजन करके बता सको, हाँ ये अच्छा है, मैं उससे अच्छा हूँ या वो अच्छा। तो एटलीस्ट 2 नंबर मैंने लिए, उससे ज्यादा भी ले सकते हो आप। और आपने देखा कि सर ऐसे 2 नंबर आपने लिए थे, वहां पे कॉमन क्या था, अदर देन 1। यहाँ पे कॉमन क्या है, अदर देन 1। 13 क्या है, अदर देन 1 नहीं है क्या, हाँ। तो इसलिए आपका ये नंबर कैसा होगा, कॉम्पोजिट नंबर लिखेंगे। दिस इज दिस इज अ composite number because this number this number this number common contain this number have common number common number other than 1। ठीक है, दिस इज कंपोजिट नंबर बिकॉज, क्योंकि दिस नंबर हैव कॉमन नंबर अदर देन 1। इसके पास कौन सा नंबर है आपका, 2 अदर देन 1 आ रहा है, इसके बाद एक नंबर से, मतलब जो एक होता है उससे अदर कोई दूसरा कॉमन आ रहा है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर। तो बात समझ, इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। तो आप देखोगे जरा बच्चों, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों जगह से कॉमन क्या, 5, तो समझ गए अदर देन 1। तो जब अदर देन 1 कॉमन है तो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। ऑलवेज ध्यान रखना कि जिन नंबर्स में आपका अदर देन 1 कॉमन मिले तो समझ जाना दीज नंबर्स आर
कॉम्पोजिट नंबर, ऑलवेज इस बात को माइंड में रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज समझे पहले। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक कोई सर्कुलर पाथ मैं बनाता हूं, जरा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका सर्कुलर पाथ बनाता हूं, ऐसा मैंने कुछ एक सर्कुलर पाथ बनाया, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव ऑन अराउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि ये सोनिया है ना, वो 18 मिनट में चक्कर लगा लेती है पूरा। ये सपोजेड कोई आपका एक पॉइंट रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ से सोनिया जो है जब स्टार्ट करती है चलना, तो वो एक पूरा चक्कर जब इसका घूम के आती, चाहे इधर से ऐसे घुमाओ चाहे इधर से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो ये सोनिया जो है बच्चे, ये 18 मिनट लेती है एक पूरा चक्कर लगाने में, पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। अब कह रहा है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। वहीं आपका जो रवि है इस पॉइंट से स्टार्ट किया उन्होंने दौड़ना, और वो भैया जो है कितना टाइम लगा रहे हैं, ये जो रवि है ये लगा रहे हैं आपका 12 मिनट्स, 12 मिनट्स, 12 मिनट्स लगा रहे हैं। कितने? 12 मिनट्स। ध्यान देना बच्चों आराम से। कितना? इसी पॉइंट से जब सोनिया ने स्टार्ट किया था रनिंग, जब चलना स्टार्ट किया, तो कितना उसने 18 मिनट लगाया वापस आने में इस पॉइंट पे, और वहीं आपका जो रवि है इस पॉइंट पे जब वापस आता है, चलना स्टार्ट किया उसने और 12 मिनट बाद वापस आता है। एक चक्कर पूरा कंप्लीट 12 मिनट में लगाते हैं। अब ये कह रहा है कि सपोज दे बोथ एट द सेम पॉइंट, अगर वो दोनों मान लीजिए सेम पॉइंट पे, एंड एट द सेम टाइम, अगर वो कहीं मिल इस पूरे के पूरे सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं। स्टार्टिंग तो उसने की थी, सोनिया आपका 18 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा के इस पॉइंट पे पहुंच रही है, ये भैया आपका रवि जो है 12 मिनट का टाइम लगा के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो अब ये 18 मिनट में पहुंच जाती है 12 मिनट पे, तो इनका मीटिंग तो होगा नहीं, मीटिंग तो होगी नहीं। लेकिन ये पूछ रहा कब मीटिंग हो, देखो मीटिंग इस पॉइंट पे नहीं होगी लेकिन किसी पॉइंट पे तो कहीं होगी, तो वो मीटिंग पॉइंट पूछ रहा है। और कह रहा है कि आपका, कह रहा है कि एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। उन्होंने आपका चलना स्टार्ट किया दोनों ने सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में, चाहे भले चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, कैसे भी घूम ले वो सेम। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग, देखो ये कौन सा पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इन्होंने चलना तो स्टार्ट किया होगा सेम पहले, लेकिन ये दोबारा कब मिलेंगे ये पूछ रहा है, इस पॉइंट पे कब दोबारा मीटिंग होगी इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे दोबारा मीटिंग कब होगी, सिंपल सी बात है कि इन ये जो वैल्यूज आई हैं, जैसे सोनिया है, सोनिया ये भैया आपका 18 मिनट लगाती थी पूरा एक चक्कर लगाने में, और जो हमारे रवि भैया हैं वो आपका लगा रहे हैं कितना, 12 मिनट्स, 12। अब ये कह रहा है कि दोनों आपका सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है कि इनकी वो वैल्यू जो इन दोनों से परफेक्ट डिवाइड हो जाए पहली बार, वहीं पे मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात आप ये कह रहे हो सर इन दोनों की वैल्यू का निकाल लो क्या, एलसीएम। तो देखो बेटा 18 और 12 का एलसीएम निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, प्राइम फैक्टर कर लो ना, तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है भाई। 12 का करोगे बच्चों कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ध्यान समझना इस बात को। अब इसका निकालना क्या मुझे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। आपने कहा था सर जो सबसे पहले कॉमन पे नजर मारो, देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो लिख लिया मैंने। अब अगर मान लो सपोज है 2, अब एक इंपॉर्टेंट वाली बात मैं पावर्स के फॉर्म में बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। इस वाली बात को आप ऐसे लिख पाओगे 2 इंटू 3 की पावर 2, और ये कितना 2 की पावर 2 इंटू 3। अब ये बताओ बच्चों दोनों जगह 2 कॉमन है लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो आपको भी 2 की पावर 2 यही कंसीडर करी जाएगी, 2 की पावर। ये बात मैंने आपको बताई थी
नेक्स्ट, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 है, तो बताइए कौन सा कंसीडर किया जाए? आप कहोगे सर 3 की पावर 2, ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। अच्छा, 3 की पावर 2 का मतलब 9। जब सॉल्व करोगे इतना बच्चों कितना आएगा? 36। अच्छा, ये वैल्यू किस यूनिट में चल रही थी? मिनट में चल रही थी ना, तो ये भी तो मिनट में आंसर आएगा। यस या नो? तो ये वो आपका टाइम है 36 मिनट बाद दोनों आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। चलना तो स्टार्ट उन्होंने सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में किया था, लेकिन मीटिंग जब होगी अगली बार तो आपका 36 मिनट बाद होगी। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर 36 मिनट बाद इनकी होगी, तो मैं पूछा हूं कि आपका सोनिया ने कितने चक्कर लगा के आपका मीटिंग दोबारा मिले होंगे। जब मिले होंगे रवि और सोनिया, तो सिंपल से वो कौन सा चक्कर होगा जिस चक्कर पे ये मिल रही होगी, कौन सा आपका राउंड? तो ये राउंड होगा कौन सा? सेकंड वाला। पहला दौड़ चुकी, दूसरे पे जब गई होगी तभी तो आपका 36 मिनट पर 18 दूनी 18 टू जा 36। भाई रवि की बात करेंगे तो रवि ने कितने 3 राउंड लगाए होंगे, फर्स्ट सेकंड 12 3 जा 6। तो बात समझ में आ रही है? तो ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आई होप बच्चों ये जो एक्सरसाइज मैंने 1.1 और जो रियल नंबर स्टार्ट किया था क्लास 10th लेवल का, वो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आई होप बच्चों इसके जो एक्सरसाइज 1.1 के मैंने सारे जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए, और इवन मैंने जो आपकी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी वो भी डिस्कस की। तो प्यारे बच्चों आई होप बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।